गर्मियों के मौसम में कोई पक्षी नदी के पास ठंडी छांव में बैठा हुआ था, कोई ताज़ा हवा लेने के लिए घने जंगल में। कौवा और कौवी तो अमीर कौवे थे। वो अपने घर में ठंडी ठंडी एयर कूलर की हवा में बैठे हुए थे। कालू, जिसे देखो गर्मी गर्मी, जंगल में क्या गर्मी का मौसम आ गया है। तुम एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठी हुई हो, तुम्हें क्या मालूम बाहर पक्षी गर्मी से मर रहे हैं। बेचारी छोटी चिड़िया के पास एक छोटा सा पुराना पंखा था, जो चलते चलते कभी बंद हो जाता। लो, फिर बंद हो गया। मम्मा, लगाएं एक डंडा। मम्मा चिड़िया एक डंडा उठाती है और पंखे के पीछे एक लगाती है, जिससे पंखा फिर से चलने लगता है। जब भी चिड़िया का पंखा बंद होता तो वो डंडा मारने से फिर से चलने लगता। गुड़िया बेटी, इस महीने का मुनाफा जमा करके मैं नया पंखा ले लूँगी। यह सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। जैसे ही शाम होती है, सब पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं। हरियाली, आज बहुत गर्मी थी। मौसम पक्षी ने बताया है कल इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी। अब तो बरसात होने से ही मौसम ठीक होगा। दूसरे दिन दोपहर के समय चिड़िया का पंखा फिर से चलते चलते बंद हो जाता है। चिड़िया एक डंडा लगाती है, दूसरा लगाती है, मगर आज तो चिड़िया का पंखा चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज नहीं चलेगा, पंखा आज गुस्सा हो गया है। पहले तो एक दो बार छेड़छाड़ करने से चल जाता है, मगर आज ना जाने क्या हुआ है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलें बाहर नदी के पास जाकर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, बाहर गर्म हवा से आपके पंख जल जाएंगे। आप चले मेरे साथ, हम पड़ोसी कौवों के घर चले जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पड़ोसी कौवों के घर जाती है। आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। कालू कौवा चिड़िया को घर के अंदर ले जाता है। बाहर तो आग बरस रही है। कालू भाई, तुम्हारा घर तो बहुत ठंडा है। कहाँ कहाँ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? गोरी, मेरा पंखा खराब हो गया है, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठने आई हूँ। बिजली का बिल तेरा बाप देगा, चल चल भाग यहाँ से। गोरी बहन, मेरे यहाँ बैठने से बिजली का बिल कैसे भर जाएगा? गोरी, बैठ लेने दो थोड़ी देर चिड़िया को, पड़ोसन है हमारी। ये एयर कूलर मेरे भाई ने लेकर दिया था मुझे। ये मेरे दहेज का एयर कूलर है, समझे? चलो चलो चिड़िया, ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ साथ कालू को भी यहाँ से निकाल दूँ। कालू तो ये सुनकर चुप हो जाता है और चिड़िया बेचारी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक खजूर का पेड़ चिड़िया की परीक्षा लेता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ चली जाती हैं। चिड़िया, ये छोटा पेड़ मेरा बेटा है, इसे सीधा कर दो, वरना ये छोटा पेड़ मेरा बेटा मर जाएगा। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो। फिर वो दोनों माँ बेटी उस छोटे खजूर के पेड़ को सीधा करती हैं और साथ में थोड़ी मिट्टी लगा देती हैं। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मैं एक जादुई खजूर का पेड़ हूँ। बोलो चिड़िया, तुम्हें क्या लेना है? पेड़ जी, गर्मी बहुत है और मेरा पंखा भी ख़राब हो गया है। कृपया करें, मुझे एक ठंडी हवा देने वाला पंखा दे दें। मैं तुम्हें अपने पत्तों से बना हुआ एक ठंडी हवा देने वाला एयर कूलर दूंगा। जाओ चिड़िया, और अपने घर में जाकर जादुई एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठ जाओ। चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर जाती है। घर तो ऐसा था जैसे बर्फ हो। अंदर से घर बहुत ठंडा था और जादुई एयर कूलर चल रहा था। मम्मा मम्मा, अब तो हमारे गर्मियों के दिन बहुत अच्छे से गुजरेंगे। गुड़िया बेटी, मैं गरीब पक्षियों को बुला कर लाती हूँ, वो भी हमारे साथ जादुई एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठ जाएंगे। उधर चलते चलते गोरी कौवी के एयर कूलर से एक जोर की आवाज़ आती है और सारा घर धुएं से भर जाता है।
कालू कालू कहाँ हो? एयर कूलर क्यों बंद कर दिया? बंद नहीं किया, तुम्हारे दहेज का एयर कूलर जल गया है। ये सुनकर गौरी कवि रोने लग जाती है। अब मैं गर्मी के दिन कैसे गुजारूंगी? कालू, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है जो नया एयर कूलर ले सकूं। अगर कोई गरीब पक्षी है तो मेरे जादुई एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठ सकता है। कोई है? कोई गरीब पक्षी है? ऐसे चिड़िया कुछ गरीब पक्षियों को अपने घर ठंडी हवा में ले जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? चिड़िया, मैं भी अब गरीब पक्षी ही हूँ। मेरा ठंडी हवा देने वाला एयर कूलर जल गया है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है और चिड़िया गौरी कवि को अपने घर ले जाती है। छोटी चिड़िया अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ उस जंगल में नहीं आई थी। वो अपने लिए घर बनाने के लिए एक पेड़ का चुनाव करती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ बैठ जाती है। बच्चों, ये पेड़ ठीक है। यहाँ सुबह को धूप भी होगी और दोपहर को छाँव भी। हम इसी पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। मगर मम्मा, हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लेंगे? थोड़ी दूर अपने घर के सामने बैठी गौरी कवि चिड़िया को देखकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम इस जंगल में नहीं आई हो? हाँ कवि बहन, मैं आज ही इस जंगल में आई हूँ और इस पेड़ पर अपना घर बनाने वाली हूँ। चिड़िया, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं। अगर तुम चाहो तो अपना घर बनाने के लिए मुझसे लकड़ियाँ ले सकती हो। चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। मैं यही सोच रही थी कि लकड़ियाँ कहाँ से लूँ। फिर चिड़िया गौरी कवि के साथ जाती है और एक लकड़ियों की गठरी ले आती है। चिड़िया उन लकड़ियों को जोड़कर अपना घर बनाना शुरू कर देती है। गौरी, तुमने वो लकड़ियाँ चिड़िया को क्यों दे दी? अगर कल हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? कालू जी, देखते जाओ मैं उन लकड़ियों के बदले कैसे उस पागल चिड़िया से लूट मार करती हूँ। शाम तक चिड़िया अपना घर बना लेती है। आज पहला दिन था। अपने नए घर में चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा बनाती है। बच्चों, मैंने आपके लिए आज मीठा हलवा बनाया है। पसंद है ना मेरे बच्चों को मीठा हलवा? मम्मा, मुझे मीठा हलवा बहुत पसंद है। मुझे भी, मैं भी खाऊंगी। मैं जी भर के खाऊंगी मीठा हलवा। हलवे की खुशबू के पीछे पीछे गौरी कवि भी चिड़िया के घर आ जाती है। मेरी नई पड़ोसन ने घर तो बहुत सुंदर बना लिया है। तुमने इतना प्यारा घर बनाना कहाँ से सीखा था चिड़िया? कवि बहन, मैंने ऐसा घर बनाना अपनी माँ से सीखा था। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हंसते हुए चिड़िया कहती है। मैंने आज पहले दिन अपने बच्चों के लिए मीठा हलवा बनाया है। बच्चों के लिए? क्या बड़े भी खा सकते हैं? हाँ हाँ, ये ले कवि बहन, आप भी मीठा हलवा खाएं। पीछे ही गौरी कवि का पति कालू कौवा अपने बेटे के साथ आ जाता है। इसे घर में मेरे पास छोड़ आई हो। कब से मम्मा मम्मा पुकार रहा है जग्गू। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो तुम जग्गू को यहाँ ले आए। चिड़िया, थोड़ा सा मीठा हलवा मेरे बेटे को भी दे दो। चिड़िया गौरी के बेटे जग्गू को भी 1 प्लेट मीठा हलवा दे देती है। गौरी, तुमने और जग्गू ने तो मीठा हलवा खा लिया। अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं अपने लिए घर जाकर दाल बना लेता हूँ। बेस्वाद दाल, मुझे जरा भी पसंद नहीं है दाल। ये सुनकर चिड़िया कौवे से कहती है। कौवे भैया, रुके रुके, मैंने सुबह नाश्ते के लिए बच्चों के लिए थोड़ा हलवा रखा था, वो आप खा लें। मैं सुबह बच्चों को दाना ला दूंगी। कौवा गौरी कौवी की तरफ देखता है और हलवे पर टूट पड़ता है। ऐसे कौवों का सारा ही परिवार चिड़िया के हलवे को खाता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज पहले ही दिन हमने चिड़िया को खूब उल्लू बनाया। मीठा हलवा सबने खाया और चिड़िया बेचारी देखती ही रह गई। मम्मा मम्मा, अब तो हम हर रोज आंटी चिड़िया के घर जाकर तरह तरह की चीजें खाया करेंगे। सुबह हो जाती है। दूसरे दिन गौरी कौवी
फिर से चिड़िया के पास जाती है। जब चिड़िया दाना लेने जाती है तो उसे हरियाली तोती मिलती है। चिड़िया, तुम नई आई हो, अपने पड़ोसी कौवों से बचकर रहना, वो बहुत शैतान कौवे हैं, हमेशा दूसरों से मुफ्त भोजन का उपाय सोचते रहते हैं। मगर तोती, वो कौवे तो बहुत अच्छे हैं। कल पहले ही दिन उन्होंने मुझे घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी दी थी। इसमें भी उनकी कोई चाल होगी। जब चिड़िया घर जाती है तो गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, कल जो लकड़ियाँ मैंने तुझे दी थी वो लकड़ियाँ मुझे वापस कर दो। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कौवी बहन, मगर उन लकड़ियों से तो मैंने अपना घर बना लिया है, अब मैं कैसे आपको वो लकड़ियाँ वापस दे सकती हूँ? अच्छा, अगर लकड़ियाँ नहीं वापस करती तो मुझे ये दाना ही दे दो। कौवी, ये दाना तो मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। अब गोरी कौवी चिड़िया को अपना असल चेहरा दिखाती है। ज्यादा चूं चूं ना करना। चिड़िया, सुन लो, या मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस करो या फिर उनके बदले तुम मुझे हर रोज दाना ला कर दिया करोगी। कौवी बहन, आप तो गुस्सा हो गई। ले ले, आप दाना ले ले, मैं अपने बच्चों के लिए और दाना ले आती हूँ। गोरी कौवी वो दाना लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये कौवी तो बहुत चालाक निकली। पहले खुद ही घर बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ दे दी और अब लकड़ियाँ वापस मांग रही हैं। बच्चों, मुझे पता तो था कि कौवे बहुत बुरे होते हैं, मगर मैंने फिर भी इनका विश्वास किया। भूल हो गई मुझसे। देखो अब ये कौवे क्या करते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा चिड़िया के घर आ जाता है। लाओ भी नहीं पड़ोसन, मुझे भी कुछ खाने को दो। क्या मतलब है आपका? आप अपने घर से जाकर खाइए, यहाँ खाना कहाँ से आया? ये घर हमारी लकड़ियों से बना है, अगर ज्यादा चूं चूं की तो मैं अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। कौवे भैया, मेरा रात का दाना आपकी पत्नी ले उड़ी और सुबह का नाश्ता तुम लेने आ गए हो। मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी खाने को? दाना दो सीधे से, वरना। ऐसा कहते हुए कौवा चिड़िया से दाना छीनकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, ये कौवे तो बहुत बुरे निकले, अब हम और यहाँ नहीं रह सकते, हमें कहीं और जाना होगा। बेटा, अभी हमारे पास कोई दूसरा घर भी तो नहीं है। मम्मा, हम नानों की तरह पत्तों का घर बना सकते हैं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को पत्तों के घर बनाने का ख्याल आता है। उसी दिन मम्मा चिड़िया सागर की तरफ जाती है। वहाँ सागर के पास पीपल का एक बड़ा पेड़ था। मम्मा चिड़िया उस पेड़ से पत्ते तोड़ती है और पास में ही दूसरे पेड़ पर अपना पत्तों का घर बनाना शुरू कर देती है। शाम तक चिड़िया अपना घर बनाने का काम करती है। आधा घर बन जाने के बाद चिड़िया दाना ढूंढती है और सीधी कौवों के घर जाती है। कौवी और कौवे, ये ले आज का दाना, ये रहा आपकी लकड़ियों का किराया। चिड़िया, तुम बहुत समझदार हो, अगर तुम ऐसे ही हर रोज हमें दाना दे जाया करो तो हम तुमसे कभी भी अपनी दी हुई लकड़ियाँ नहीं मांगेंगे। आप चिंता ना करें, मैं सच में समझदार हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मम्मा, हमारा पीपल के पत्तों का घर कब तक बन जाएगा? आज शाम तक हमारा पत्तों का घर मुकम्मल हो जाएगा और आज रात हम अपने नए घर में ही रहेंगे। बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को भी वो कौवे बहुत बुरे लगने लगे थे। चिड़िया शाम तक अपना पत्तों का घर मुकम्मल कर लेती है और अपने घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। कालू, उस चिड़िया ने सामान बांध लिया है, जाकर पूछते हैं चिड़िया कहाँ जा रही है। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? अपने पत्तों के घर में। कौवे और कौवी, ये रहा घर, आप अपनी लकड़ियाँ वापस ले लें या फिर ये घर ही रख लें। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जिसके लिए मुझे हर रोज़ तुम्हें दाना ला कर देना पड़े। ये सुनकर कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये चिड़िया तो सच में बहुत समझदार निकली, चल अब दाना लेने जाते हैं। ऐसे चिड़िया उन बुरे पड़ोसियों से दूर चली जाती है।